मुर्दा घर आपने देखा होगा, हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। और कहा जाता है कि मुर्दा घर के आसपास हमेशा ही कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ऐसा भूतिया, कुछ हॉरर टाइप होता ही रहता है। नसीब नया नया इस हॉस्पिटल में लगा था, जिसकी ड्यूटी मुर्दा घर के अंदर ही थी। इसकी डे में ड्यूटी हुआ करती थी, लेकिन जब नाइट में ड्यूटी हुई इसकी, तो इसने कुछ ज़्यादा ही भयानक देख लिया, जिसके बाद इसने आज तक अपनी लाइफ में जॉब ही नहीं की। हाँ, इसने कभी जॉब पे जाने की उसके बाद हिम्मत ही नहीं जुटाई। ऐसा क्या था मुर्दा घर में, और क्या ये सच्ची में मुर्दा घर के अंदर ऐसा सब कुछ होता है? कहानी सुनिएगा, लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा क्या मुर्दा घर में ये सब सच में होता है या फिर ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें हैं तो एक रात रुक के देखिए ना, पता चलेगा कैसा होता है मुर्दा घर और क्या होता है इसके चारों तरफ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं नसीब के बारे में। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और कुछ लोग भेज देते हैं। ये कहानियाँ ऐसे एक किस्से पर बेस्ड होती हैं जो हॉरर से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही हॉरर है। तो दोस्तों, आपको स्टोरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ऑल का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ही अच्छी लगे स्टोरी तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो कि भाई आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी में ये कमी है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आप स्टोरी गंदी सुनाते हैं, या फिर कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें तसल्ली मिलेगी कि हाँ, कोई तो है हमारी वीडियो देखने वाला। चलिए फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं और नसीब के बारे में जानते हैं। नसीब के चाचा जी ने हॉस्पिटल में जॉब लगवाया था, क्योंकि नसीब के चाचा जी उसी हॉस्पिटल में काम किया करते थे और हाल ही में ये रिटायर हुए थे, जिसके बाद इनकी अच्छी खासी थी हॉस्पिटल में जान पहचान। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक भतीजा है जो जॉब करना चाहता है, उसे कहीं भी कुछ भी काम दे दीजिएगा, वो कर लेगा। ये बात नसीब को बताई जाती है। नसीब बेहद खुश था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था उसे नौकरी के लिए धक्के खाते हुए, नौकरी के लिए भटकते हुए। लेकिन आज नसीब को नौकरी मिल चुकी थी और नसीब बेहद खुश था कि हाँ, मुझे नौकरी मिल गई, अब मैं भी जॉब करूँगा, घर वालों को संभालूँगा। लड़के यार काफ़ी सपने लेकर बैठ जाते हैं कि घर वालों के लिए ये कर देना है, ये कर देना है, नौकरी लग जाऊं, मम्मी पापा को दुख नहीं होना चाहिए, कवारी बहन है तो उसकी शादी करनी है, बड़ा भाई है तो उसको कुछ देना है, अपनी तरफ से कुछ करना है, अगर छोटा है तो उसके सपने पूरे करने हैं, कोई घर में और छोटा उससे बच्चा है तो उसे खिलौने, ये वो वगैरह सब कुछ लड़का सोचता है कि मैं ही कर दूं, मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लड़के किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं, किसी ना किसी वजह से उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से 19-20 लड़के रह जाते हैं ये सपने पूरे करने में। अब नसीब की ड्यूटी तो लग गई थी, लेकिन नसीब अपनी ड्यूटी से इतना खुश नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह जाना और मुर्दा घर के बाहर बैठ जाना कुछ इंटरेस्टेड नहीं था कि मुर्दा घर के बाहर बैठे रहना, मुर्दे की गिनती करना, ये करना वो करना। और डे में नसीब अकेला ही था जो उस मुर्दा घर के बाहर बैठा करता था। अब नाइट में से एक गार्ड ड्यूटी को छोड़ देता है। किस वजह से छोड़ता है ये कहानी में पता चलेगी, बताऊंगा। लेकिन नाइट में एक जो था गार्ड, वो इस ड्यूटी को छोड़ देता है और नसीब से कहा जाता है कि अब से तुम
नाइट में आना। नाइट में 2 और गार्ड हैं, एक करीब 60 से नीचे उम्र का है, लेकिन हाँ इतना है कि एक्सपीरियंस आदमी है, और एक कुछ 30 साल के आसपास लड़का है। तो तुम्हें उन दोनों के साथ काम करना है, क्या तुम कर लोगे? नसीब कहता है बिल्कुल सर, मैं कर लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट में कोई तो होगा बातचीत करने के लिए, ना तो इस मुर्दा घर के बाहर कोई आता ही नहीं मुझसे बात करने के लिए। अब नसीब पहली रात तैयार वैयार होता है, अपने जाता है, जाकर दोनों गार्डों से बातचीत बनाता है कि हाँ मेरा नाम नसीब है, मैं पहले डे में ड्यूटी किया करता था, मेरी नाइट में हो गई है, और आप लोग कैसे हैं, नाइट में काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, किस तरह से रजिस्टर करते हैं, किस तरह से एग्जिट पहुंचाते हैं, लोगों को बॉडी सबमिट करते हैं। नाइट का शेड्यूल एक अलग होता है, क्योंकि नाइट में ज़्यादातर बॉडीज़ को अंदर रखा जाता है, ना कि ज़्यादातर बॉडीज़ को बाहर निकाला जाता है। नसीब काफ़ी खुश था, लेकिन जो बूढ़े बाबा थे, हम बूढ़े बाबा ही कहेंगे इसमें, क्योंकि उसमें इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ एक आदमी बताया गया है जो 60 के आसपास उम्र का है, मतलब 50 मान लो, 50 से 60 के बीच का है और एक्सपीरियंस है। तो वो पहले ही दिन नसीब को बिठाता है और कहता है कि बेटा कुछ भी हो जाए, जब हम तीनों अंदर जाएंगे, अंदर तभी जाना है। बाय द वे, अकेले अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, बाहर ही रहना। कोई बॉडी लेने आए तो उसे बोल देना 1 घंटे बाद मिलेगी, आधे घंटे बाद मिलेगी, कल सुबह मिलेगी, लेकिन अकेले कभी अंदर जाने की कोशिश मत करना। नसीब हंसता है और कहता है अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, दिन में मुझे गर्मी लगती थी ना, तो मैं अंदर जाके बैठ जाता था, क्योंकि अंदर फ्रीजर्स हैं, ठंड है, बढ़िया मौसम है, अंदर जाके बैठ जाता था, और तुम कह रहे हो रात में मैं बॉडी भी ना दूँ। और बाबा कहते हैं कि जितना मैं तुझे समझा रहा हूँ उतना समझ जा, तेरे भलाई के लिए ही है, क्योंकि अंदर जाने वाला बाहर मुश्किल से आता है, और आता भी है तो इस हालत में आता है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। जो पिछला वाला गार्ड छोड़ के गया है ना ड्यूटी को, वो इसी चक्कर में इस ड्यूटी को छोड़ कर गया है। ना क्या बुराई है, बैठे रहना है, कोई आए तो बॉडी दे दो, ना है तो उसे बोल दो सुबह मिलेगी। बॉडी रखने का काम है, बोर्ड बॉय लेके आते हैं, बॉडी को अंदर रख देते हैं। हमें करना ही क्या होता है, एंट्री तो करनी होती है। और रात को ये 3 गार्ड क्यों लगा रखे हैं, बल्कि सुबह तुम अकेले थे। अब नसीब सोचता है कि कुछ तो है जो अजीब है, लेकिन इतना माइंड नहीं करता बातों को। ठीक है, बूढ़े बाबा कहते हैं कि चलो तो रात हो गई है, थोड़ी जागना है, मैं चाय बनवा लाता हूँ और तुम दोनों यहीं बैठे रहना, कोई आए तो मेरे आने के बाद ही उसे डेड बॉडी देना। अब नसीब कहता है कि ठीक है बाबा, अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही होएगा। आप अगर चाय लेने जा रहे हैं तो हम यहीं बैठते हैं, और कोई बॉडी लेने आएगा तो हम कह देंगे कि अभी बाबा बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो बॉडी देंगे। अब ये दोनों बाहर बैठे हुए थे, नसीब और इसके साथ का जो एक और गार्ड है वो बैठे हुए थे। जो दूसरा गार्ड था वो आराम से अपने पैर पसार कर सो गया था, क्योंकि नाइट में इतना काम नहीं होता, वो सो गया था। लेकिन जो नसीब के साथ हुआ वो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो। ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ नसीब के साथ, और बूढ़े बाबा जब तक आए, जब तक क्या खेल खेल दिया था इन शक्तियों ने, और क्यों खेला था ये भी पता चलेगा। आज की कहानी में इतना ही था। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बाकी दूसरा पार्ट आएगा तो पूरी पता चलेगी आपको। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें। साथ ही प्यारा सा कमेंट मैंने बोला था ना, एक यार किसी भेज दो, एक छोटी सी पप्पी या हार्ट या फिर हंसने का इमोजी, कुछ भी भेज दो, लेकिन प्लीज़ भेज जरूर दो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।